दरभंगा जिला का बहादुरपुर प्रखंड बहादुरपुर देवली पंचायत मुख्यालय पंचायत हमारे साथ सुरेश कामत जी हैं, जिस पंचायत से पहली बार मुखिया है और कम्युनिस्ट पार्टी में है। निश्चित तौर पे जो पंचायत का चुनाव हुआ वो कोरोना काल की वजह से काफ़ी डिले हुआ और यही कारण है कि आज भी बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें फंड की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण चुनाव के 6 महीना 7 महीना होने के बावजूद भी शायद जो जनप्रतिनिधि है उनको अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने पॉकेट से देना पड़ता है। उसमें एक योजना है बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, कन्या विवाह कबीर अंत्येष्टि योजना। लेकिन स्थिति यह है कि इस दोनों की राशि जो है वो उपलब्ध नहीं होती है। जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने पॉकेट से देना पड़ता है और शायद जनता ये समझती है कि इनके पास उपलब्ध है। सरकार को या तो इस व्यवस्था में सुधार करना चाहिए या निश्चित तौर पर इस व्यवस्था को बंद कर देना चाहिए, चाहे ताकि जो जनप्रतिनिधि कैपेबल नहीं है, उस लायक नहीं है, उनको शायद अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या मानते हैं सर, ये जो 2 आपकी योजनाएं हैं बिहार सरकार की, कन्या विवाह कबीर अंत्येष्टि योजना, क्या सरकार को इसमें बदलाव करना चाहिए या आप लोगों को फ्री कर देना चाहिए किसी फंड से देने के लिए? किसी भी फंड से देने के लिए फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि यह राशि हमेशा उपलब्ध करता है ही नहीं। अभी कबीर अंत्येष्टि योजना जो है उसमें अभी हम लोग अपना जेबी से करीब 60 से 65 हज़ार रुपया भुगतान कर चुके हैं। बहुत सारे जनप्रतिनिधि ऐसे होंगे कि जो उस लायक नहीं है जी, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को व्यवस्था बदलाव एकदम बदलाव। आपके पंचायत में सर एक हाई स्कूल है, उसकी क्या स्थिति है? हाई स्कूल की स्थिति जैसा होना चाहिए उस तरह से नहीं है। हमने शिक्षा विभाग का जो पदाधिकारी उनसे भी बातचीत किए हैं, लेकिन उस पर कोई इस तरह का अमल नहीं हुआ है। जी। आपकी पंचायत में स्वास्थ्य की व्यवस्था है जी, उनसे आप संतुष्ट हैं? देखिए, जैसे संतुष्ट तो है ही, लेकिन जैसे कुछ जगह हॉस्पिटल खुला हुआ है बने पंचायत में, जहाँ था उसको चालू करने के लिए प्रभारी को बोले थे कि जो दुबली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको वहाँ चालू करने के लिए, तो बोले थे कि 1 महीना के अंदर में चालू कराएंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। अभी तक नहीं। आपकी पंचायत में स्टेट बोर्डिंग फॉर्म की क्या है? स्टेट बोर्डिंग शुरू में था, अभी एक है लेकिन चालू बत नहीं है, डेढ़ है सब, डेढ़ बना हुआ है। आपके पंचायत में मुख्य रूप से 13 से 14 आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं और 7 जन वितरण के दुकानदार हैं जी। ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? सब अनुशासन में तो है ही, लेकिन विधिवत जो वर्क होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। डीलर अनुशासन में रहते हैं? हाँ, कहने के लिए तो अनुशासन है ही। 12 का 12 महीना राशन लोगों को मिल जाता है? हाँ, 12 में मिलता है। इसमें समस्या नहीं। आपके अधीन जो मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं जी, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र, कृषि सलाहकार जी, ये लोग अनुशासन में रहते हैं? जी हाँ। पंचायत को समय दे पाते हैं? देखिए, किसी भी जो पदाधिकारी हैं उनको एक पंचायत तो मिला हुआ है नहीं जो फुल टाइम हमको देगा। वो उसी में एक होता है, हाँ, एक दिन समय जब जरूरत होता है फोन करते हुआ जाता है। आपके पंचायत में पेंशन और शौचालय की क्या है? शौचालय में लगभग 75% सक्सेस है, 25% नहीं हुआ। जो उसके लिए हम मांग किए हैं, वीडियो साहब से बोले थे, तो बोले कि आप सबका सर्वे करा करके उसको दीजिए आवेदन। तो आपकी कोशिश रहेगी आने वाले समय में इसको पूरा कर दिया जाएगा। आपके पंचायत में आवास की क्या स्थिति है? आवास योजना पिछले वर्ष में चल रहा है, जिसमें 65 आदमी लाभार्थी है, जिसमें 14 को मिला है और अभी 50 को लमसम बचा हुआ है। तो इसके लिए शुल्क लगता है या निःशुल्क व्यवस्था है? निःशुल्क व्यवस्था है। निःशुल्क व्यवस्था, इसके लिए कहीं कोई शुल्क? कहीं शुल्क नहीं, हमारे संज्ञान में तो नहीं है। आपके संज्ञान में नहीं है? आपकी तरफ से जनता को कह दिया गया कि 1 रुपया किसी को नहीं देना? 26 जनवरी के झंडा तोलन के बाद हमने घोषणा किया था कि इस योजना में कोई आदमी किसी को पैसा नहीं देगा, अगर देगा तो हमको चिन्हित करके बताया कि हम फलाना आदमी मांग रहा है पैसा। बिहार सरकार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट कही जा सकती है वो है 7 निश्चय जी, इसमें नल जल की व्यवस्था। देखिए, पिछले नल जल योजना जो भी यहाँ है सब डेड हो चुका है। जैसे 1 से लेकर 10 तक PhD के अंतर्गत गोद लिया हुआ है, इसका भी स्थिति ठीक नहीं है। कहीं तार लटकते हुए जा रहा है, कभी तार टूटता है, उसमें पानी गिरता ही रहता है। तो पेयजल की बड़ी समस्या, बहुत समस्या। आपकी कोशिश रहेगी कि इसका समाधान? कोशिश हम दिन रात किए हुए हैं। अब जेई को फोन करते हैं, रोज टाइम देता है, वो आ नहीं रहा है। अफसर शाही देखने को मिलता है? पूरा अफसर शाही पूरा। आप मुख्यालय के मुखिया हैं, आपके अधीन BDO साहब भी और थाना प्रभारी भी जी, तीनों का सहयोग रहता है क्या?
वीडियो साहब का सहयोग रहता है पूरा। वीडियो साहब का सहयोग रहता है, लेकिन एक जेई का सहयोग आपको नहीं मिलता, वो आता ही नहीं है। जैसे पीएचडी का जेई है वो टाइम देता है लेकिन टाइम पर आता उपलब्ध नहीं हो करता। बगैर कमीशन की सरकार में कोई योजना कर पाना संभव है? बिना कमीशन का चलेगा क्यों नहीं? अगर पदाधिकारी अगर सही हो तो एकदम बिना कमीशन का चलेगा। पदाधिकारी सही है क्या? पदाधिकारी कुछ सही है कुछ सही नहीं है। मिला जुला के ये अनुभव आप कर रहे हैं कि अगर व्यक्तिगत व्यवहार हो तो काम किया जा सकता है। एकदम 6 महीने का कार्यकाल गुजरा, इसमें मुख्य रूप से क्या क्या किया? अभी तो हम लोग नया कुछ किए नहीं हैं, जो क्या कि स्टार्टअप है ही नहीं अभी कुछ। जैसे के माध्यम से मनरेगा के माध्यम से भी कुछ ऐसा कुछ ऐसी योजना नहीं। हम लोग यहाँ बहादुरपुर में मनरेगा कोई आइटम है नहीं, तो मुख्य रूप से कुछ हुआ ही नहीं। ना अभी कुछ नहीं चला। रोड की व्यवस्था, नाला की व्यवस्था, वो सब योजना में चढ़ा हुआ है, फंडिंग होगा तो होगा। जीर्णोद्धार की व्यवस्था, हाँ ये सब। हाँ जी। आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी जिसका समाधान आप करने की कोशिश करेंगे? सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य और शिक्षा, दोनों पर सुधार करना एकदम हर हाल में आपकी प्राथमिकता है। जी। और 7 नीचे में जो भी नल जल है उसको ठीक करने का पूरा प्रयास कर रहा है। चलिए, सुरेश कामत जी, न्यूज़ 7 और सुदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। हमने चुनाव के दरमियान जनता से ये वादा करके चुनाव लड़े थे, इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे, और हमने भरसक कोशिश में जुटे हुए हैं कि आदर्श पंचायत बनाकर रहेंगे, दम लेंगे।